पोलिंग में महीना बाकी। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ परिंदे तैयारों के लिए खतरा बन गए। जहाज़ों से टकराने के वाक़यात बढ़ गए। लैंडिंग और टेक ऑफ मुश्किल हो गया। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक कचरा कुंडियों की वजह से परिंदों की तादाद बढ़ी। कई बार जिले इंतजामिया को बताया लेकिन कुछ नहीं हुआ। एयरलाइंस के लिए नोटिस जारी। मानसून के सीजन में पायलट से लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान एहतियात की हिदायत कर दी। इस हफ्ते 3 जहाज़ों के इंजन परिंदे टकराने से नाकारा हुए। हफ्ते को निजी एयरलाइन की परवाज को ग्राउंड किया गया। लाहौर से अबू धाबी जाने वाली परवाज रनवे पर रोक ली गई। इस्तांबुल जाने वाली परवाज को भी पायलट रनवे से वापस ले आया। बर्ड शूटर्स की जानिब से परिंदे मारने के बाद जहाज को टेक ऑफ करवाया गया। भारत में पटना से दिल्ली जाने वाली परवाज से टेक ऑफ के बाद परिंदा टकरा गया। जहाज के इंजन में आग लग गई। पायलट की बाहिफाजत हंगामी लैंडिंग। अमला और तमाम 185 मुसाफिर महफूज रहे। सिब्बी में सैलाबी रेला मुसाफिर वैन बहा ले गया। 5 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। 10 अफराद को बचा लिया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल। बारखान में ईशानी बाडियानी डैम ओवरफ्लो हो गया। डेरा बुक्की मूसा खेल के इलाके ज़ेरे आब। बीजी खान DI खान के साथ बलूचिस्तान के सरहदी अजला में फ्लड वार्निंग जारी। मुल्तान, बहावलपुर, लिया और सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हाफिजाबाद और पिरदादन खान में छतें गिरने के वाक़या। 3 साल की बच्ची जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी। सहराए चोलिस्तान में बारिश से पानी के टोबे भरने लगे। मूसलाधार बारिशों का नया सिलसिला पीर से मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने घंटी बजा दी। कराची में भी 21 से 22 जून के दरमियान तेज़ हवाएं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सक्खर, लाड़काना, कशमोर, शिकारपुर, जैकबाबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, जामशोरो और हैदराबाद में भी बारिश मुतवक्के है। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। KPK, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। कहा वो जानते हैं कि आईने पाकिस्तान इस बिल पर दस्तखत ना करने के बावजूद इसे कानून की शक्ल दे देगा। वो वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग मामले से 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से मुंसलिक हैं। बहैसियत सदर पाकिस्तान मजलिस शूरा के मंजूर करदा बिल पर दस्तखत ना करना उनके लिए तकलीफ दे अमर है। आइंदा आने वाली नस्लों के लिए अपने दलाइल और ख्यालात कलम बंद करना चाहता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में आग से बिलियन ट्री सुनामी का 488 हेक्टर रकबा भी जल गया। मजमूई तौर पर 17,000 एकड़ से ज़ायद रकबा जंगल की आग से तबाह हुआ। पेशावर हाई कोर्ट में जमा कराई गई सरकारी दस्तावेज में इंकशाफ। 1 मई से 10 जून तक आग लगने के 454 वाक़यात पेश आए। महकमा जंगलात के ऑफिसर का दावा है कि बाज़ औक़ात महकमे के अहलकार पौधों की तादाद और मयार छुपाने के लिए भी जंगल में खुद आग लगा देते हैं। सरहद कंजर्वेशन नेटवर्क की माहौलियाती दहशतगर्दी की तहकीकात आज़ाद कमीशन से कराने की तजवीज़। बदतरीन आग रोकने में नाकामी और बरवक्त इक़दाम न करने पर KPK हुकूमत से जवाब तलब करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक असातिज़ा का बनीगाला में इमरान खान के घर के बाहर एहतजाज। सूबे के 58,000 असातिज़ा को तारीख तकर्री से मुस्तकिल करने, सीनियरिटी और सालाना इंक्रीमेंट देने का मुतालबा। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि वो 4 साल से खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमत कर रहे हैं। पेशावर में भी एहतजाज किया। इमरान खान मुतालबात तस्लीम कराएं। एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि आपको बनीगाला आना पड़ा, इसके लिए अपनी जमात की तरफ से माजरत करते हैं। आपका मसला पेशावर में ही हल होना चाहिए था। आपके कायदीन को इमरान खान के पास ले जा रहा हूँ। उम्मीद है मसले का हल निकल आएगा। कराची में हब रिवर रोड नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रांसपोर्टर्स का धरना कई घंटे से जारी। गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद
सड़क बहाल कर दी गई। सियासी इंतशार, जमहूरियत, पार्लियामान की बालादस्ती, दस्तूर पसंदी के लिए मोहलिक है। मुआशी अदम इस्तेहकाम, महंगाई, खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ से मजदूर मुतवस्सित तबका शदीद मुतासिर है। मुआशी इस्तेहकाम, सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, जबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार दिया जाए। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का मुल्क में सियासी इंतशार पर इज़हार तशवीश। एक बयान में HRCP ने कहा कि सिंध बलोचिस्तान में पानी की शदीद किल्लत के बायस सूबाई तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का वादा पूरा किया जाए। रियासत इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा के हुकूक का एहतराम करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि चाय पीना बंद, दुकानों के शटर बंद, कारखानों की मशीनरी बंद और बैंक से कर्ज बंद मौजूदा हुकूमत की अहम इक़्तिसादी पॉलिसीज़ हैं। नालायक और बेकार लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए। सेक्रेटरी तलात फारूक हबीब का कहना है कि अवाम आज पेट्रोल बिजली महंगा करने, लोड शेडिंग के खिलाफ निकलेंगे। शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान ने जिस तरह भी किया लेकिन पेट्रोल की कीमत को काबू में रखा। आटा चोर, चीनी चोर, अब बताएं चोर कौन है। साजिशी बयानिया दफन होने के बाद 25 मई को भगोड़ा अपनी दी हुई महंगाई पर फसाद फैलाना चाहता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का इमरान खान की कॉल पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान साहब अवाम आपका झूठा और मुनाफिक चेहरा पहचानती है। अवाम मुल्क की मफाद को चंद हीरो के एवज बेचने की कॉल पर क्यों निकले। महंगाई ने बहुत परेशान कर दिया है। आटा लें या चीनी लें, चीनी होती है तो आटा नहीं होता है। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, किताबें बहुत महंगी हो चुकी हैं। महंगाई इतनी हो गई है, 500 कमाते हैं उसमें भी खर्चा पूरा नहीं होता। अब कहाँ से लाए, कहाँ से खाए, कहाँ से पिए। ना हमें नौकरी है, ना रोजगार है, ना कारोबार है, ना बिजली है। भाईजान महंगाई ने आवाम का जीना हराम कर दिया है। जो है बेसिक चीजें हैं वो दाल, चीनी, सब्जी, सब चीजें महंगी हो गई है। 500 रुपया भी नहीं मिलता है भाई। 1000 रुपए का हुआ है धंधा, एक घर का खर्चा कितना है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि हुकूमत से अपील है सस्ताई करे। हफ्ता या सस्ता बाजार या फिर लुंडा बाजार, महंगाई ने आवाम को ख़रीदारी के काबिल न छोड़ा। ज़रूरी अशिया भी आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। लाहौर में मौसमी सब्जियां भी दुगनी कीमतों पर दस्तयाब। फलों का बादशाह आम आवाम की पहुंच से बाहर हो गया। वफाकी हुकूमत ने 6 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला वापस ले लिया। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक ज़रूरियात मुकामी चीनी से ही पूरी की जाएंगी। फैसला तिजारती खसारा कम करने के लिए किया गया। मुल्क में चीनी के सरप्लस ज़खायर मौजूद हैं। आलमी महंगाई से खाने पीने की अशिया का दरामद बिल $29 अरब तक पहुँच गया है। सिंध के बाद पंजाब और इस्लामाबाद में भी बिजली की बचत के इक़दामात का ऐलान। पंजाब में कल से बाजार और मार्केट्स रात 9 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स रात 10 बजे और रेस्टोरेंट 11:30 बजे तक खुले रह सकेंगे। हफ्ते के रोज़ ताजिर बरादरी को कारोबार के औकात में खुसूसी रियायत दी जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मार्केट्स, दुकानें, गोदाम और शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स, शादी की तकरीबात और लाइटिंग 10 बजे बंद हो जाएंगी। तिजारती सनती मराकज़, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, पार्क्स, सिनेमा और थिएटर्स रात 11:30 बजे तक बंद होंगे। क्लिनिक, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स, टायर शॉप्स, दूध की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना करार। नोटिफिकेशन जारी। हैदराबाद में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। शहर के 26 फीडर्स पर सुबह 6 बजे से बिजली सप्लाई मुअत्तल। नसीम नगर, अनवर विलास, HTA, सदर डिफेंस, हयात बाबा, सरफराज बाबा समेत 26 फीडर्स बंद। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। हेस्को का कहना है कि तकनीकी अमला बिजली की बहाली में मसरूफ है। वोट को इज्जत दो का नारा नवाज शरीफ की वापसी का मुंतजर है। खुदा खैर करे। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी की कमान संभाल ली है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का तबसरा। बोले इन्हें सिर्फ अपने केसेस ख़त्म कराने की फिक्र है, गरीबों की नहीं। $7 अरब के रिजर्व्स, 1 अरब की तरसीलात और 50 करोड़ की एक्सपोर्ट कम हो गई। सुप्रीम कोर्ट से हालात की खराबी पर अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। ये भी कहा कि पंजाब में 20 मुनहरिफ अराकीन का इलेक्शन 1 वोट की अक्सरियती हुकूमत का फैसला करेगा।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान ने 2019 और 2021 का FATF एक्शन प्लान बखूबी मुकम्मल किया। FATF ने मुस्बत इक़दामात को सराहा जो खुशाइंद है। एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान FATF इक़दामात मुस्तक़बिल में भी जारी रखेगा। इससे पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। उम्मीद है कि टास्क फोर्स के दौरे के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली का बजट इजलास जारी। पैनल ऑफ चेयर की एक बार फिर अपोजिशन अरकान को इजलास में आने की दावत। खलील ताहिर सिंधु ने कहा कि अपोजिशन के अरकान अपने हल्कों से मुताल्लिक़ तजावीज़ दें ताकि मसाइल हल हो सकें। पंजाब असम्बली के 4 अफसरान की फौरी तलबी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अकबर नासिर, आसिम चीमा डायरेक्टर स्टेट, महर उमर दराज चीफ रिपोर्टर और अली इमरान रिजवी स्पेशल सेक्रेटरी को फौरी तलब कर लिया गया। ताहिर खलील सिंधु ने कहा कि अहकामात ना मानने की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन कराची में NA 240 पर ज़िमनी इंतखाब का लदम करार देकर नया इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। इमरान खान का मुतालिबा। चेयरमैन PTI की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। सियासी कमेटी के इजलास में कहा कि शफाफ इंतखाब कराने में इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी मायूस कुन है। 10 का ज़िमनी इंतखाब 40% टर्नआउट के बावजूद का लदम करार दिया। दोहरे मयार इलेक्शन कमीशन के किरदार पर संजीदा सवालात उठाते हैं। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.3% हो गई। 24 घंटों के दौरान 152 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4% से ऊपर चली गई। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना केसेस के इजाफे ने तशवीश की लहर बढ़ा दी। भारत में 24 घंटों के दौरान तकरीबन 13,000 केसेस, 15 अमवात रिपोर्ट। थाईलैंड में तकरीबन 1900 कोरोना केसेस, 22 अमवात रिपोर्ट। जर्मनी में चंद रोज़ में कोरोना से यौमिया अमवात 50 से बढ़कर 130 तक जा पहुंची। अक्टूबर से दुकानों और रेस्टोरेंट्स में मास्क फिर से लाजिम करने पर गौर। अमरीका के कौमी सलामती उमूर के मुशीर जैक सल्वान भी कोरोना में मुब्तला हो गए। सिंध में लंपी वायरस से मुतासर जानवरों की तादाद 53,163 हो गई। 571 मवेशी हलाक हो चुके। महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक सूबे में लंपी वायरस से इस वक्त 1,201 मवेशी मुतासर हैं। 1 लाख से ज़ायद मवेशियों की वैक्सीनेशन भी हो चुकी। लाहौर में लेपालक बेटा 60 साल की मां का कातिल निकला। लाहौर में गुज़िश्ता शब हुई वारदात की गुत्थी सुलझ गई। मुलजिम फहद ने गोली मारकर मां को कत्ल किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने मुतज़ाद बयानात पर शक में पड़ गई और मुलजिम से इकरार जुर्म करा लिया। मुलजिम कहता है कि पसंद की शादी करना चाहता था, मां नहीं मान रही थी। डीजल महंगा होने पर पाकिस्तान रेलवेज ने एक हफ्ते में दूसरी बार किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर ट्रेन के लिए किरायों में 5%, मालबरदार ट्रेनों के लिए किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नए किराए के फैसले पर अमल दरामद मंगल से होगा। पत्थर फेंकने वालों के घर गिरा दिए। ट्रेन जलाने वालों के खिलाफ खामोशी क्यों? मोदी सरकार का मुसलमानों से दोहरा मयार बेनकाब। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असद ओवैसी ने पूछा कि फौज में भर्ती स्कीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले कितने अफराद के घर बुलडोज किए। मुसलमानों के घर गिराने पर भारतीय मुसन्निफा अरुंधति रॉय की भी कड़ी तनकीद। कहा हालात नाकिस जमहूरियत से मुजरिम हिंदू फाशिस्ट निज़ाम में तब्दीली की निशानदेही कर रहे हैं। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो का कहना है कि लोकल काउंसिल्स के लिए 10 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। पसमानदा इलाकों को तरक्की दी जाएगी। जान बचाने वाली CPR ट्रेनिंग को स्कूल्स के निसाब में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क गिर CPR ट्रेनिंग के इनेकाद का फैसला। सरबरा स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स सलमान सूफी को फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। हाथ पकड़कर चलना सिखाया, पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाया, खुद सख्तियां सहकर हमें हालात के सर्द व गर्म से बचाया। औलाद की बेहतरी और कामयाबी बाप की जिद्दोजहद का महवर, तो फिर क्यों ना दें मोहब्बत और एहतराम से पिदर की शफ़क़त का जवाब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस हसीन रिश्ते का दिन आज मनाया जा रहा है।
हैप्पी फादर्स डे। 51% पाकिस्तानी मोबाइल ऐप्स की जानिब से उनके ज़ाती डेटा के इस्तेमाल से लाइल्म हैं। 9% पाकिस्तानी डेटा के गलत इस्तेमाल पर परेशान हैं। दुनिया के 39 ममालिक में ये शरह 60% है। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। भारत और बांग्लादेश में मूसलाधार बारिशों और सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 67 हो गई। रियासत आसाम, मेघालय और त्रिपुरा में लाखों अफराद मुतासर। लैंड स्लाइडिंग से सड़कें बह गईं, राबते मुनक़ता। 5 बड़े दरियाओं में तुग़यानी से ख़तरनाक सूरत हाल। मज़ीद बारिशों से हालात संगीन होने का खदशा। बांग्लादेश में आसमानी बिजली गिरने से 21 अफराद हलाक। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे श्रीलंका के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। आइंदा 3 रोज में मुतवक्के। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाले टेस्ट स्क्वाड में इक्का दुक्का तब्दीलियों का इम्कान। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की वापसी मुतवक्के। श्रीलंकन बोर्ड अगले 2 रोज में शेड्यूल का ऐलान करेगा।